सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं लगातार लेकर के आ रहा हूं और इस बार अब लेकर के आया हूं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही सुपर चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। यानी वैद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना इसकी बनी हुई है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन मैं इस बार लेकर के आया हूं आपके लिए, वो क्वेश्चन पहले आपको डिक्टेट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये नष्ट समीकरण का क्वेश्चन जो है वो 2026 में बिल्कुल मान के चलो कि आपके लिए रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी नष्ट समीकरण या तो डायरेक्ट आएगी, अन्यथा की स्थिति में ये ऐसे भी आ सकती है कि नष्ट समीकरण क्या है तथा इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। ये ऐसे भी आ सकता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। दोनों टॉपिक, दोनों क्वेश्चन इन नष्ट समीकरण, तो मान के चलना कि मैं इस पर 100% लिखे दे रहा हूं। कोई किसी प्रकार का संदेह यहां पर नहीं है। ये बात ध्यान देना। साम्य स्थिरांक यानी केसी के बारे में भी नष्ट समीकरण से क्वेश्चन संभव है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। संभावना पूरी तरीके से है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ये भी 2026 में आने की पूरी संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सभी इन क्वेश्चंस को रेडी कर लें, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। और मैं तो कहता हूं कि इन क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप पढ़ डालिए, आपके ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि साम्य स्थिरांक की गणना नष्ट समीकरण से जब आप करिएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप केसी निकाल करके दिखा दीजिएगा। केसी का संबंध जो है वो आपको ई नॉट सेल से दिखाना है। नष्ट समीकरण में क्या होता है, ई सेल से संबंध आपको दिखाना पड़ेगा और ई सेल उस समय 0 हो जाता है तो रिलेशन साम्य स्थिरांक, मतलब साम्य स्थिरांक का रिलेशन ई नॉट सेल से निकाला जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कोलरास का नियम क्या है? तो कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरेश का नियम बोला जाता है इसे। और कोलरेश का नियम के दो अनुप्रयोग, इस पर तो आप 100% 2026 लिख ही लें। जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि ये आएंगे, समझौता बेटा कोई भी नहीं है, बिल्कुल 100% आएंगे। कोई इसको बचा नहीं पाएगा। ये बात आप मान लीजिए, अच्छी तरीके से मान लीजिए हमारी बात को। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ये सभी आपके सामने हाजिर हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता की परिभाषा दी। तो विशिष्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है और चालकत्व, कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी हमारे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चन चाहे तो आप विद्या की किताब ले लें, चाहे तो आप विद्या की किताब ले दें, विद्या का जो मॉडल पेपर आता है, या फिर राजीव का मॉडल पेपर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन मैच करेंगे। और जो क्वेश्चन थोड़े मोड़े कहीं पर भी मिलते हों, उन क्वेश्चन को आप आराम से टिक कर लीजिएगा। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, चाहे अपनी साइड बुक हो, के एन शर्मा की बुक जी की बुक हो, या फिर अदर राइटर की किसी की बुक हो, उनसे भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। तैयारी करनी है, सिंपल सी बात है, कैसी भी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। निम्न सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। यानी कि जो सेल आपको दिया जा रहा है Zn/Zn डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव /Cu, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नॉट आपको निकालना है। ई नॉट सेल आपको निकालना है। ई नॉट सेल पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये निकालना है। वैल्यूज जो गिवन है वो आपको ये है, जिंक की वैल्यू और कॉपर दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों के इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। इसकी मदद से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आ जाइए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो
जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, उसी कंसेप्ट पर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हिसाब से बहुत, वो 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए हम कहेंगे आपसे कि इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। लवण सेतु का कार्य 100% आपको इस बार मिलेगा, मानिए ना मानिए 2026 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये रखा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 100% इसको आना है, ये मान लो, रट लो इसको, समझ लो ये आ गया, तो इसे रट लीजिए 100%, ध्यान दीजिए, याद करिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। डेनियल सेल तथा ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। क्या करना है, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो यहां पे लिख देते हैं दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। इसके बाद फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में आप समझाइए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है वो आपको समझाना है। तो यहां पर मैं फैराडे के प्रथम नियम की बात करूंगा और द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, दोनों को आप बहुत इंपॉर्टेंट करके याद कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इसको याद कर लेना है और इस पर क्वेश्चन जरूर आना है। तो इसके आगे भी मैं 2026 जरूर लिखूंगा, क्योंकि जिनके आगे मैं लिख रहा हूं मान के चलिए ये आना निश्चित हो जाए। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न सेल के लिए ईएमएफ की गणना, ऐसा सेल दिया होगा और यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू की मदद से आपको ई सेल की गणना करनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त ये भी क्वेश्चन है। इसी कैटेगरी के और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले आप अपनी किताब में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चाहे राजीव में लगाइए, चाहे विद्या में लगाइए, चाहे केन शर्मा जी में लगाइए, चाहे एनसीईआरटी में लगाइए, चाहे अनुसर के नोट्स में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, ये क्वेश्चन आपको सुपर इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे किसके, पता है आपको, केमिकल काइनेटिक्स के। तो जो क्वेश्चन हमारे पढ़ेगा वो 70 में से 70 क्वेश्चन, 100% 70 आउट ऑफ 70 नंबर लाने की संभावना उसकी पूरी है। ये सुपर क्वेश्चंस हैं, किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, अपने बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और जो हमारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं वो भी इनको जरूर कर लें। थैंक यू, गुड डे।